साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ कर अपने आराध्य का दर्शन कर नए साल का स्वागत करना चाह रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग नए साल के मौके पर पूजा पाठ और मस्ती के मूड में हैं। नए साल से पहले कान्हा की नगरी इस समय सैलानियों से भरी हुई है। भक्तों के सैलाब से इस वक्त कान्हा की नगरी में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं। ब्रज के प्रमुख मंदिरों पर बड़ी संख्या में सैलानी और पर्यटक पहुंच रहे हैं, आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। होटल रेस्टोरेंट सब फुल चल रहे हैं। चौराहों की स्थिति देखिए किस तरह से सड़कों पर जाम लगी हुई है। जो लोग प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं वो खुश हैं। उनका मानना है कि यहाँ कन्हैया की नगरी में आने से शांति मिलती है। समय कान्हा की नगरी में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। ब्रज के किसी मंदिर पर आप चले जाइए, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो गोवर्धन हो, दाऊजी हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, हर जगह भक्तों का सैलाब दिखाई देगा। न्यूज़ 18 की टीम इस समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। विंटर वेकेशन की जो छुट्टियां चल रही हैं उसका आनंद लेने आए हैं। लोगों का कहना है कि छुट्टियां तो बिताने कहीं ना कहीं जाना है और ऐसे में अगर धर्म स्थलों पर जाते हैं तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, पुण्य लाभ मिलता है और एक हमको सभ्यता और संस्कृति को जानने को मिलता है। कुछ श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यश कुमार है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और हम लगभग साल में 2-3 बार आते रहते हैं। बच्चों के साथ आते रहते हैं। ये हमारी बिटिया है और ये हमारी वाइफ है, ये हमारी भाभी है। अगर बात करें तो मथुरा वृंदावन क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन हमें सनातन धर्म के लिए आते हैं। सनातन में आस्था है जी। कान्हा की नगरी में इस समय भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के अन्य तीर्थ स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में जो है भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों का यह सैलाब यहाँ पर लगातार ऐसा माना जा रहा है कि 4 और 5 जनवरी तक लगातार निरंतर देखने को मिला है, क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू हो चुका है। साथ में नए साल की आगाज होने वाला है। नए साल से पहले वाराणसी में भी सैलानियों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिवनगरी में भोले के भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नए साल का स्वागत वो भगवान के दर्शन के साथ पूजा अर्चना के साथ करने के लिए यहां पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं। ये रात के वक्त की तस्वीर है। गंगा घाट पर हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाट की तरफ जाने वाली गोदौरिया सड़क भी इस वक्त सैलानियों से, श्रद्धालुओं से भरी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए, ताकि नए साल के मौके पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। और अब झारखंड से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देवघर में साल के खत्म होने के मौके पर बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं दिख रहा इस ठंड का। शीघ्र दर्शन व्यवस्था में करीब 2 घंटे का वक्त लग रहा है, जबकि सामान्य कतारों की बात की जाए तो वहां पर इंतजार और भी लंबा है। भीड़ को देखते हुए मंदिर और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम देवनगरी देवघर की बात करें तो इस ठंड में भी काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से ठंड में काफी राहत थी, लेकिन आज फिर से घने कोहरे की चादर में देवनगरी देवघर लिपटी हुई है। बावजूद इसके देवनगरी देवघर में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ रहा है। भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि साल का अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम दिनों में 2025 है, इसलिए ये
जो श्रद्धालु हैं वो अपने साल का अंतिम जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करके करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद नए सालों में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काफी संख्या में भीड़ रहती है। ठंड तो बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। ठंडी का असर तो है लेकिन भीड़ में भी कोई कमी नहीं है। हर साल बाबा का मंदिर हम 6 महीने में एक बार आते ही रहते हैं। तो ठंडा पड़े या गर्म उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा का मंदिर आना है तो आना है। नए साल के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में भी सैलानियों की भीड़ दिख रही है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और पर्यटन स्थलों को निहार रहे हैं। जैसलमेर में सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नथमल की हवेली और बड़ा बाग समेत कई जगहों पर बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक नजर आ रहे हैं। सैलानी राजस्थानी फूड और अलग अलग व्यंजनों का भी आनंद उठा रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से लगातार गुलजार देखने को मिली। प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे। जैसलमेर के जो मुख्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने वाले स्थलों का वो निहार रहे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग पे हैं। लगातार जो पर्यटक हैं वो भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह के साथ जैसलमेर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर लेक से तमाम जो भ्रमण स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसको निहार रहे हैं। उनके साथ फोटो सेशन भी करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो पर्यटक हैं वो जैसलमेर घूमने को यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह के साथ अपने परिजनों के साथ पहुँच रहे हैं। छुट्टियों का आनंद भी ले रहे हैं। जो यहाँ की राजस्थान फूड है उसका आनंद करें। अन्य व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ जो पर्यटक हैं वो उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस बीच नए वर्ष के आगमन को लेकर पूर्वी चंपारण में मौजूद सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जापान, भूटान, ताइवान, चीन और तिब्बत समेत कई बुद्धिस्ट देशों से बौद्ध भिक्षुओं की भारी संख्या पूर्वी चंपारण पहुंची हुई है। नए साल को ध्यान में रखते हुए स्तूप की साफ सफाई और रंग बिरंगी लाइटिंग की योजना बनाई गई ताकि विदेशी सैलानियों को विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और अधिक आकर्षक और भव्य नजर आए। नए साल पर इस बार टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा भीड़ धार्मिक जगहों पर दिख रही है। लोग पार्टी और पिकनिक की जगह भगवान के दर्शन और पूजा पाठ को तरजीह दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत के मौके पर ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। मेवाड़ के आराध्य देव सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों का मानना है कि अगर नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ हो तो पूरा साल सुखद, मंगलमय और शांतिपूर्ण रहता है। सोच रही हूँ कि अब जैसे नया साल आने वाला है तो सभी का रुझान अभी ठाकुर जी की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें सभी को ऐसा लगता है कि अगर भगवान का साथ हमारे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग सब जबलपुर से आए हुए हैं और हमारा ये कहना है कि वो सेठों का सेठ और उसके आशीर्वाद से कोई चीज शुरू होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से उनके आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ आए थे। हमारी श्रद्धा थी कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, इसलिए हम सांवलिया सेठ के दर्शन करने आए और हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सेठ जी हमारा सब काम संपन्न करते हैं, इसलिए हम